ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात तेज़ी से उरूज पर हैं, उसकी तैयारियां और कैंपेनिंग चल रही है। आइए, रियासती हुकूमत ने हैदराबाद पर 67,000 करोड़ रुपए के खर्चे का दावा किया है। ये दावे में कितनी हकीकत है, आइए हम जाते हैं कांग्रेस के वुमेंस विंग के सदर इंदिरा शारदा जी से। शारदा जी, गवर्नमेंट जो है हैदराबाद पर 67,000 करोड़ भी इन्वेस्ट करी, तो इस 67,000 करोड़ पर कहाँ पर खर्च है? उसके बाद में हैदराबाद के अंदर वुमेन्स की सिक्योरिटी क्या है? पूरे तेलंगाना के लोगों को मालूम है कि वुमेन सिक्योरिटी के बारे में अगर बात करेंगे केसीआर साहब सीएम बनने के बाद, तो सिर्फ एक ही वुमेन को सिक्योरिटी मिला है, और वो कौन है आपको पता है? कौन है आखिर वो? बताइए, आप बताएं। उनकी खुद की बेटी, उनके बेटी के अलावा किसी और को सिक्योरिटी मिला है यहाँ पे? अगर सिक्योरिटी मिला होता तो आज आप अगर व्हाट्सएप में वीडियोस देखिए या फेसबुक में वीडियोस देखिए या फिर कोई भी चैनल अगर आप ओपन करके न्यूज़ देखिए, सारे वुमेन रास्ते पे उतर आए हैं कि ना तो हमको 10,000 रुपये का जो अभी फ्लड्स में मिलने वाला पैसा था वो मिला है हमको, या फिर कभी कोई आके हमको किसी ने पूछा कि आपको ज़रूरत क्या है, यहाँ पे घर चाहिए या फिर एक रेशन कार्ड चाहिए या फिर आपके बच्चों को जॉब चाहिए, आपको क्या चाहिए बोल के किसी ने आज तक कोई भी टीआरएस के लीडर ने पूछा नहीं है। यहाँ तक छोड़ो, उनके खुद के वुमेन सेल में काम करने वाले लेडीज़ आज रोड पे उतर आके बोल रहे कि टीआरएस के लीडर उनके पास 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए लेके कॉरपोरेटर बनाने का उनको एक प्रॉमिस करके, टिकट दिलाने का प्रॉमिस करके पैसे ले रहे, मगर नेक्स्ट डे जब देखा जाए तो किसी और लेडी को बी फॉर्म दिया जा रहा है। तो ये सब देखने के बाद में क्या पता चल रहा है आप लोगों को कि केसीआर साहब को या केटीआर साहब को किसी को भी वुमेन सिक्योरिटी के बारे में कोई पड़ी ही नहीं है। उनको चाहिए तो सिर्फ क्या 100 सीट चाहिए जीएचएमसी में ताकि वो लोग अपना मेयर बना सके, या फिर यहाँ पे जो 119 सीट्स है उसमें से आपको उनको जितना गवर्नमेंट बनाने के लिए सीट चाहिए उसके ऊपर फोकस करेंगे, और गवर्नमेंट बनाने के लिए जितने सीट चाहिए उतने सीट आने के बावजूद भी सिर्फ दिखावे के लिए उनको सारे सीट उनको जीतना चाहिए। अगर कोई भी गवर्नमेंट पक्का गवर्नमेंट बनाना है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी पॉलिटिकल पार्टी बताना है तो वो पहले किस चीज़ पे कंसंट्रेट करती है? एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन पे कंसंट्रेट करती है। क्योंकि कांग्रेस के दौरे में आप देखिए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ देखिए या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ देखिए, वो लोग हमेशा बढ़ावा देते थे कंस्ट्रक्टिव लीडरशिप को, भले वो ऑपोजिशन के हो। मगर यहाँ पे इनको चाहिए कि कोई भी बंदा उनके ऑपोजिट में बात करने वाला नहीं होना चाहिए। अगर वो लोग कोई गलत चीज़ कर रहे या गलत बात कर रहे तो उनकी गलती को उंगली उठा के दिखाने वाला नहीं चाहिए उनको। और वुमेन सिक्योरिटी के बारे में अगर आप बात करें तो कविता जी के अलावा किसी और को सिक्योरिटी मिली है? अगर मिली होती तो इतने सारे छोटे छोटे माइनर बच्चे या फिर जॉब को जाने वाले औरतें घर आने तक भी उनके माँ बाप को क्यों परेशानी होती थी कि हमारी बेटी घर आएगी कि नहीं? इतने सारे रेप अटेम्प्ट्स क्यों होते? वुमेन कमीशन का आप देख लीजिए, वुमेन कमीशन अभी तक क्यों नहीं बनाए वो लोग? क्या वुमेन कमीशन बनाने का सत्ता उनके पास नहीं है? वो कॉम्पिटिटिव नहीं है कि एक वुमेन कमीशन को बना सके, या फिर उनके पास वुमेन कमीशन बना के वुमेन कमीशन चेयरपर्सन बनाने के लिए कोई लेडी नहीं है जो डायनामिक हो और जो कैपेबल हो कि वुमेन कमीशन को चलाए? तो अगर आपके पास ऐसा है तो बता दीजिए, हम कांग्रेस की तरफ से और एक वुमेन को भेज देते आपकी तरफ जो कैपेबल हो और वुमेन कमीशन को चला सके, और वुमेन को सिक्योरिटी देने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वुमेन कमीशन में वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद में सिर्फ एक ही पता चल रहा है कि ये लोग, अभी देखो होर्डिंग्स देखो आप, इलेक्शन के टाइम में कोई होर्डिंग्स लगाते हैं क्या? होर्डिंग्स नहीं लगाना चाहिए इलेक्शन के टाइम पे, मगर इनको कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनका क्या है कि तेलंगाना पूरा उनका राज्य है और माँ बाप बेटा बेटी दामाद और जितने भी रिश्तेदार हैं उन्होंने बांट लिया है तेलंगाना को कि
हम खुद खाएंगे, अपने रिश्तेदारों को खिलाएंगे, मगर कोई और बाहर का बंदा इसके अंदर आना नहीं चाहिए, उनको सत्ता नहीं देना चाहिए। तो ये हाल है आज तेलंगाना में। तो हैदराबाद के लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे अभी रिसेंटली दुबा का इलेक्शंस हुआ है, वहाँ से भगा दिया टीआरएस के लोगों को, टीआरएस के कैंडिडेट को भगा दिया है वहाँ से। उसी तरह से तेलंगाना में, हैदराबाद में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, हैदराबाद के लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। 5 साल पहले जब केटीआर साहब, केसीआर साहब या फिर जो तेलंगाना के टीआरएस के लीडर से आपके पास आके आपको क्या क्या प्रॉमिसेस करे, वो प्रॉमिसेस एक भी उन्होंने फुलफिल किया है क्या? जब वो वोट मांगने के लिए आपके पास आएंगे तो आप पूछिए उनसे, निडर होकर पूछिए उनसे कि उन लोगों ने आपको जो प्रॉमिस 5 साल पहले किया था उसमें से एक भी प्रॉमिस फुलफिल किया है क्या? अगर एक भी प्रॉमिस फुलफिल किया है तो ही वो आपके दरवाजे पे फिर दोबारा आके वोट मांगे, अदरवाइज वो दोबारा अपने उनका कदम भी नहीं पड़ना चाहिए आपके दरवाजे पे। आप लोग आगाह हो जाइए। 5 साल पहले भी उन्होंने बोला था कि हम 100 सीट जीतेंगे, 100 सीट जीते, किस तरह से जीते सबको मालूम है। ईवीएम को कैसे मैनेज किया, पैसा कैसा बांटा, सब मालूम है। एक बार के पैसे के लिए मत देखिए, 5 साल का जो आपका डेवलपमेंट है आप पीछे चला जाएगा। तो भगा दीजिए टीआरएस के लोगों को। टीआरएस के लोगों को पता चलना चाहिए कि लोग टीआरएस को नहीं चाह रहे कि वो किसी भी ओहदे पे आए। ये तो हम कांग्रेस की तरफ से, महिला कांग्रेस की तरफ से डिमांड करते हैं। शारदा जी, आप ये बोल रहे हैं कि वोमेंस वहाँ पर उनके पास ऐसे पावरफुल नहीं है, लेकिन कैबिनेट में 2 वोमेंस है ना उनके? कैबिनेट में वुमेन 2 है, उनको कब कैबिनेट में लिए ये भी देखने की ज़रूरत है। जब अपोजिशंस के लीडर फाइट कर रहे थे कि अरे ये बिना वुमेन का कैबिनेट कैसा बनेगा, तो हमारे दबाव के वजह से उन्होंने लिया। और उसमें से 2 लोगों में से एक को तो कहाँ से लेके आए मालूम है, और दूसरे औरत भी दोनों टीआरएस के बंदे नहीं हैं, टीआरएस के लोग है ही नहीं है वो लोग। तो जो लोगों को हम लोग, उस ब्रीड को हम कैपेबल बनाते हैं, उनको वो लोग लेके वहाँ पे कैबिनेट में बिठा दिए, मगर उनको कुछ पावर है आपको लगता है, या सिर्फ नाम के वास्ते वुमेन मिनिस्टर्स है? ये भी देखने की ज़रूरत है। एजुकेशन मिनिस्टर है ना इस वक्त? अरे होम मिनिस्टर करे सो लेडी को लेके जाके एजुकेशन मिनिस्टर बनाए, तो आप इसको समझते हो कि बड़ा ओहदा दिया है उनको? तो जब आप ये 2 मिनिस्टर्स जो डिफरेंट पार्टीज के उनके पास दिए हैं, तो फिर वोमेंस कमीशन के लिए क्यों नहीं भिजवा देते आप? हम वही बोल रहे हैं, एक्सपोर्ट कर दीजिए। एक रिक्वेस्ट कर दीजिए हमको कि हमारे पास लेडी है ही नहीं जो कि वुमेन कमीशन चलाए। हम 5 मिनट में आपको भेज देते हैं कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि हमने कांग्रेस के मेन सेल को जितना पावरफुल बनाया है उतना ही वुमेन सेल को भी बनाया है। तो हमारे पास जितने लेडीज़ है वो उतने केपेबल है कि महिला कांग्रेस को जिस तरह से लेके जा रहे वैसे ही वुमेन कमीशन को चलाए, और वुमेन को सिक्योरिटी देने के लिए जो जो बनाने की ज़रूरत होती है वुमेन कमीशन में, वो बाकायदा बनाएंगे। नहीं, क्या अब जो 2 वुमेन्स मिनिस्टर है उनको केसीआर ने ख्वाहिश करके बुलाया या वो लोग गए थे? अब उस चीज़ के बारे में तो हम इस टाइम पे कमेंट करना मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरी है, क्योंकि सबको मालूम है किस चीज़ के लिए वो लोग गए, किस चीज़ के लिए केटीआर साहब बुलाए और केसीआर साहब बुलाए। अच्छा शारदा, ये बोलिए, जब 67,000 करोड़ का डेवलपमेंट है तो वोमेंस के लिए जो एम्प्लॉयमेंट वगैरह जो कमिटमेंट्स किए थे उस पर उन्होंने कितना फुलफिल किया? 0। हम लोग सिर्फ बातों के लिए 0 नहीं बोल रहे, आप लोग देख लीजिए जो मतलब रूरल में जिस तरह से ग्रुप्स का जो चल रहा था और सिटी में जिस तरह से ग्रुप्स का चल रहा था, जिस तरह से कांग्रेस के टाइम पे, वाईएसआर साहब के टाइम पे जो महिलाओं को स्ट्रेंथन बनाने के लिए जो ग्रुप्स बनाया गया था, उनको जिस तरह से फाइनेंशियली उनको स्ट्रेंथन बनाना बोल के, जो ड्वाक्रा ग्रुप या एसएचजी ग्रुप्स हो, जो भी हो, उनको जिस तरह से फंडिंग देते थे, आज कुछ आपको कहीं पे भी दिखाई दे रहा है? कहीं पे भी किसी बैंक में भी आपको लेडीज़ दिख रहे हैं? उससे पहले आप बैंक जाए तो नॉर्मल बंदा बैंक में जाने के लिए उसको टाइम लगता था, क्योंकि सारे लेडीज़ से बैंक्स गिरे हुए होते थे, क्योंकि वो हमेशा बिज़ी रहते थे कि फाइनेंस लाना, अपने फैमिली को स्ट्रेंथन करना, अपने कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करना। आज पूरा एकदम सोया पड़ा हुआ है। लेडीज़ सारे पहले जिस तरह से मतलब एक 5,000 चाहिए या 10,000 चाहिए तो किसी के पास जाके 5 रुपया 10 रुपया का इंटरेस्ट लेके उनके घर को डुबा के वो लोग घर को चलाने की कोशिश करते थे। फिर वो दौरा आ गया है। अगर
टीआरएस का गवर्नमेंट अगर फिर जीएचएमसी में लोगों ने अगर ये जानने की कोशिश नहीं की तो शायद फिर ये जो रेंटेड हाउसेस में रहने के लायक भी नहीं रखेंगे उनको। तो इसका मतलब है कि टीआरएस गवर्नमेंट ने अब जो है जाति घर नहीं रहेगा और वो घर छोड़ के भागना पड़ेगा उनको। सही बात बोल रहे हैं हम। रेंट भी वो लोग देने के लायक नहीं रहेंगे, उनका फाइनेंशियल कंडीशन उस तरह से बन रहा है। अब बहुत सारी चीज़ें आप देख लीजिए, अभी रिसेंटली फ्लड्स आए थे, फ्लड्स के वजह से कोई भी एरिया बचा था जहाँ पे पानी नहीं गया, जिनका घर ख़राब नहीं हुआ। जैसे आप आउटस्कर्ट्स में देखेंगे 5-5, 10-10 करोड़ लेके उन्होंने विलास बनाए थे कि पॉश एरिया है, सारे विलास डूब गए थे फ्लड्स में। क्यों? उन्होंने बोला था कि नाला जो भी है, जो ऑक्यूपाइड लैंड्स है, वो सारा हम खाली करवाएंगे, फिर से मरम्मत कराएंगे, ये वो बोल के बड़ी बड़ी चीज़ें तो उन्होंने बोला इलेक्शन के टाइम में, सिर्फ वोट लेने के लिए। उसके बाद कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अब जुबली हिल्स लीजिए, बंजारा हिल्स लीजिए, मणिकोंडा लीजिए, कोई भी एरिया, कोंडापुर लीजिए या फिर यहाँ के लोकल ओल्ड सिटी में लीजिए, कहीं पे भी कोई घर था जहाँ जिसके घर में पानी नहीं गया था। तो अगर ये सब ठीक करना था उनको तो 5 साल का समय काफ़ी नहीं था क्या? उनको 5 साल का समय काफ़ी था ये सब अगर रेगुलराइज करना चाहते थे तो। मगर वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ उनको सत्ता चाहिए और पूरे फैमिली मेम्बर्स को सत्ता पे बिठा के रूल करने का चाहिए उनको। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का इल्ज़ाम है कि रियासती हुकूमत ने शहर हैदराबाद में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई इक़दामात नहीं किए। हालांकि हुकूमत दावा कर रही कि शहर में अमन है और शहर में तरक्की पर 67,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, लेकिन कांग्रेस उसकी मदम्मत करती है और कहता है ये झूठ का पलंदा है। INN चैनल के लिए मैं हबीब अली अलजिरानी, कैमरामैन मधुसूदन के साथ।